अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी। आप लोग अपने बच्चों को ये बना कर दे सकते हैं, ठीक है। लंच बॉक्स में आप लोग ये बना कर रखें। मैं कहती हूँ आपके जो बच्चे हैं ना, लंच बॉक्स फुल फिनिश करके आएंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सिंपल जो है ना बेसिक सी होम मेकिंग टिप्स शेयर करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग व्लॉग शेयर करूँगी, ठीक हो गया। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कटिंग शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं ना थोड़ा सा फैंसी टच है आपकी फ्राइज़ को, तो आप लोगों ने ना आलूओं को पहले चौरस कर लेना है, ठीक है। बारीक जो गोल वाले ज़्यादा होते हैं ना एक्स्ट्रा आलू, वो आप लोगों ने उतार देने। इतने ज़्यादा आलू भी नहीं उतारने, लेकिन बारीक आप उतारेंगे तो ये चौरस शेप में ना आपका आलू आ जाएगा। और इस तरह से आप लोग जितने साइज़ का रख सकते हैं ना आप लोग रखें, ये देखें। और अगर आप लोग चाहें इसके साइड से भी, मतलब लंबाई जो है ना वहाँ से भी इस तरह ही आलू काट दें, और इससे अच्छा है कि और ज़्यादा बेहतर और अच्छी जो है ना शेप आएगी। ना ज़्यादा मोटा आलू रखना, ना ही बहुत बारीक रखना है। इससे क्या होगा, ये कि जो आपके आलू के फ्राइज़ हैं ना क्रिस्पी बनेंगे, बहुत अच्छे फ्रेंच जो होते हैं ना फ्राइज़, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली बनेंगे। थोड़ी सी ना इसमें मेहनत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं ना, तो उसमें ऑब्वियसली मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले जितनी भी आप लोगों ने चिप्स बनानी है, फ्राइज़ बनाने हैं, आप लोगों ने ना उसको इस तरह से कट कर लेने हैं। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद जी आप लोगों ने, पहले मैंने वॉश किया आलूओं को, उसके बाद मैंने इसको रख दिया था। अब मैंने कट करके ना इनको अगेन रख देना, ताकि जितना भी पानी है सारा स्ट्रेन हो जाए, अच्छे से ना ड्राई हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मैंने इसको रख दिया तकरीबन 1 घंटे के लिए, अच्छे से सारा पानी नीचे से स्ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक किचन टॉवल ले लें या किचन कोई भी ना नैपकिन वगैरह ले लें, रुमाल। आप लोगों ने इसमें ना सारे खिलार देने हैं, स्प्रेड कर देने, अच्छे से इसको ना बिछा देना। अलग अलग आप लोगों का जो फ्राइज़ होना चाहिए, सारा जो है ना ये रुमाल, ये पानी जो है सोक कर लेगा और बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे आपके आलू, ठीक है। कुछ लोग इसको बॉयल करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने सिंपल जो है ना इसको रखा है, ठीक है। इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, मेहनत सिर्फ कटिंग में है, और ये सिर्फ ना इसको सोक करने में, पानी जो है सारा इसका ऑब्जर्व करने में, बाकी इतनी कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। और ना मैंने इसको बॉयल बिल्कुल नहीं किया, मैं इसको जस्ट इसको कट किया, अच्छा सा खूबसूरत सा कट करके इसको मैंने ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हम लोग इसमें ये देख सकते हैं आप लोग अलग अलग सा ना है, बिल्कुल अलग अलग सा, बहुत अच्छे बनते, टाइम टेकिंग भी नहीं है। और इसके बाद ना मैंने क्या किया, इसको एक इस तरह से छाननी में हम लोगों ने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद तो हम लोगों ने इसमें जो भी ऐड करना वो ऐड करेंगे, और सिंपल हमारे जो फ्राइज़ है ना वो रेडी हो गए। आप लोग इसको इसी तरह से करके अच्छे से ड्राई करें, मसाला ऐड करें जो भी आप लोगों ने ऐड करना है। उसके बाद आप लोग इसको फ्रीज़ करें। फ्रीज़ करने के बाद आप लोग जब भी चाहें आलू के फ्राइज़ निकालें, तकरीबन 5 to 6 सेकेंड्स पहले, ठीक है, सेकंड्स पहले निकाल के रखें, उसको फ्राई कर लें, और आपके क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर जस्ट मैंने ना मैदा लिया, ठीक है। मैदे को मैंने अच्छे से, ये देखें आलू अगर आपके ड्राई होंगे ना, तो आपके हर अलग आलू के जो जिंगर है उस पे लगेगा, आलू की चिप्स पे लगेगा मैदा। और अगर आप लोगों ज़रा से भी गीले हो जाएंगे तो वो चिपक जाएगा। और इस तरह से आप लोगों ने सारा एक्स्ट्रा इसको निकाल देना, सारा नीचे गिरता जाएगा, और जितनी इसको ज़रूरत होगी वो अपने अंदर ना ऑब्जर्व कर लेगा, ये देख सकते हैं आप लोग। और फिर मैंने थोड़ा सा मैदा और ऐड किया था, ताकि अच्छा सा ना क्रिस्पी सा टेस्ट आए। और अगर जो आलू है ना हमारे गीले होंगे, तो वो फिर मैदा जब हम लोग लगाएंगे तो वो क्रिस्पी नहीं होगा, बल्कि उसकी तह बन जाएगी, जैसे बेसन की कोटिंग होती है ना, वैसी हो जाएगी। हम लोगों ने बनानी है क्रिस्पी, ताकि अकड़ी हुई बच्चे जो है ना बाजार की समझ के खा लें। देखिए मैंने कोई नमक वगैरह ऐड नहीं किया, इसलिए कि अगर मैं नमक ऐड कर दूँगी पानी छोड़ देंगे, और फिर जो है ना वो बात नहीं रहेगी। जब हम लोगों ने इसको फ्राई करना है ना, उस पॉइंट में आप लोगों ने ना ½ टीस्पून जो है ना नमक ऐड कर देना। अच्छे से खुला घी लें आप लोग, ठीक हो गया, और अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने फ्राइज़ ऐड कर देना। जब फ्राइज़ ऐड करने, इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है। जैसे ये कुक होना शुरू हो जाए, आपको लगे है मीन्स के कुक होने तक हैं और ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा फ्लेम और हाई कर देना, इसको क्रिस्पी कर देना है, और इसको फिर निकाल देना, और आप लोगों के बेहतरीन स्पेशल जो फ्राइज़ है ना वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना मैंने बनाए थे इफ्तारी में, ठीक है, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर इफ्तारी क्या शेयर करूँ, एक छोटी सी ना रेसिपी शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैंने कोई जो इफ्तारी का व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं। इसके बाद ये देखें जी, आप लोग फ्राइज़ हमारे कुक हो गए। और आज मैं ना एक टॉपिक थोड़ा सा ना रिकॉर्ड जो है ना कवर करूँगी इस वॉइस ओवर में। मेरी एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि मैं ना यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए मैं आप लोग आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके पास अच्छी डिग्री है ना, अच्छी से अच्छी डिग्री है, तो आप लोग क्या करें कि आप ना सबसे पहले एजुकेशन की तरफ आएँ, ठीक है। आप लोग टीच करें, एजुकेशन दें लोगों को, बच्चों को पढ़ाएँ, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा इसमें, और हमेशा जो तालीम है ना वो देने से कभी कम नहीं होती। और अगर
अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पास चांस है कि आप अपने आप को ख़ुद को इंडिपेंडेंट कर सकें। इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं करना कि शादी के बाद हमें मसले मसाइल ना हो, नहीं, इसलिए हमें इंडिपेंडेंट होना है कि हम लोग जब ना इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो एक जो बात होती है ना वो अलग होती है, ठीक है। और हमेशा आज का जो दौर है ना, मुझे लगता है कि हम लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे हम लोग अनमैरिड हैं चाहे हम लोग मैरिड हैं। अनमैरिड हैं तो हम लोग को क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम लोग ज़ाहिर सी बात है अपने सारे एक्सपेंस खुद पूरे कर लेते हैं। एक जो कॉन्फिडेंट आता है ना अर्न करने से, एक इंडिपेंडेंट लेवल में रहने से, वो कहीं नहीं होता। उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर हम लोग मैरिड हैं तो हम लोग को इसीलिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हम लोग अपनी हस्बैंड की हेल्प कर सकें। आज का वो दौर बिल्कुल नहीं है कि आपका हस्बैंड ही हर चीज़ कर सके। आज का वो दौर है अगर औरत भी करे और मर्द भी करे तो फाइनेंशियली इशू कम होते हैं और फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते, और होता है कि इज़्ज़त भी रहती है, मोहब्बतें भी बरकरार रहती हैं और इंसान अच्छा अपना लाइफ़स्टाइल जो है ना गुजार सकता है। अगर आपके पास एजुकेशन के अलावा कोई और हुनर है, ब्यूटी सैलून का हुनर है, अगर आप लोगों के पास कोई और एक्टिविटी है तो आप लोग उसको ज्वाइन करें, ठीक है। आप खुद को इंडिपेंडेंट करें। और हमेशा मैं एक बात कहूँगी कि वीमेन एज़ अ गर्ल एज़ अ होम मेकिंग ज़रूर कुछ करें। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का निचोड़ जो है ना हमें पैसा मिले। हम लोगों को क्रिएटिविटी होना चाहिए, हाँ ठीक है। हम लोग को खुद को बिज़ी रखने के लिए भी ये सब करना चाहिए। वो इसलिए कि ना हम लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, ना ही हम लोग डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। हम लोग का माइंड इतना वो बिज़ी रहता है कि हम लोग अपने कंटेंट की तरफ देखने लग जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा ना फिर बिज़ी रहते हैं, हेक्टिक नहीं होते। यहाँ पर जी फिर मैंने इफ्तारी के बाद व्लॉग जो है ना स्टार्ट किया। स्ट्रॉबेरीज़ आई थी तो मैंने सोचा इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। कुछ को फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ को ना अभी मिल्क शेक बनाती हूँ। अच्छा, मैं कैसे मिल्क शेक बनाती हूँ स्ट्रॉबेरी जूस मैं आपको बताती हूँ। मैं हमेशा स्ट्रॉबेरी थोड़ी ज़्यादा ऐड करती हूँ जग में, ठीक है, और चीनी भी ज़्यादा ऐड करती हूँ। दूध कम रखती हूँ, दूध की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखती, कम रखती हूँ। अगर आप लोग इस तरह बनाएंगी ना तो होगा ये कि आपका जो मिल्क शेक है बिल्कुल बाज़ार जैसा थिक और चिल बनेगा और बहुत बहुत मज़े का बनेगा। तो आप लोग जो है ना इसको, मेरी जो टिप्स हैं इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी ज़्यादा ऐड की और दूध सिर्फ 1 मग ऐड किया, चीनी भी थोड़ी ज़्यादा ऐड की, दूध काफ़ी ठंडा चिल्ड था। तो फिर आप लोग इसको जस्ट अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आप लोग इसको कप में निकाल लें। और लास्ट में मैंने एक चीज़ की थी वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त यम्मी ठंडा ठंडा सा मिल्क शेक रेडी है। और पर्सनली बताऊँ ना कि मैं इतना मिल्क शेक वगैरह पीती नहीं हूँ, दूध जो है ना मैं उसके कम ही नज़दीक जाती हूँ, लेकिन मैं अपने अपनों के लिए ज़रूर बनाती हूँ कुछ अच्छा सा डिफरेंट। और ये देखें जी, छोटे छोटे बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज जो है ना मैंने कट कर इसके ऊपर जो है ना गार्निश के लिए रख दी। और ये मैं इसके बाद ना इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स करें। और होगा ये कि चिल्ड होगा ना जब हम लोग पियेंगे, थोड़े थोड़े चंक्स जो है ना स्ट्रॉबेरी के मुंह में आएंगे तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, जूसी सा जो है ना फ्लेवर लगता है। आप लोग अगर इसको ज़्यादा फैंसी बनाना चाहते हैं तो डिस्पोजेबल कप में ऐड करें और थोड़ा सा अच्छा सा स्ट्रॉ रखें और जी फिर ये बेहतरीन आपका शेक रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जी फिर मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह मैंने कहा जल्दी से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि किचन जो है ना मैं इफ्तारी के बाद ज़रूर समेटती हूँ, ठीक है। रात तक हम लोगों ने जागना होता है तो किचन जो है ना बार बार चक्कर लगते हैं, पानी पिया बार बार, कभी कुछ, तो किचन नीट एंड क्लीन होता है तो अच्छी वाइब आती है, इंसान सेटिस्फाइड रहता है। और सुबह अगर इंसान इतना टेक केयर ना भी कर पाए ना तो फिर चलता है। यहाँ पर जी अच्छे से साबुन लगा के आपकी बहन जो है ना रगड़ रगड़ के बर्तन वॉश कर रही है। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। आप लोगों को मेरी जो क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी वो कैसी लगी आप लोगों ने वो भी मेरे साथ कमेंट में शेयर करना है। और मेरा जो अभी लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ईद शॉपिंग हॉल, वो भी आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और अच्छा जी, आ जाते हैं उस टॉपिक की तरफ कि अगर आपके पास कोई भी एक्टिविटी या कोई भी हुनर है आप लोग उसको यूटिलाइज़ करें, ठीक है। आप लोग उसको ना अपने काम में लाएं, ठीक है। मैं समझती हूँ, मेरी ये सोच है कि जितना मर्ज़ी हम लोग पढ़ लिख लें, तालीम किताबें कभी भी हमें शऊर नहीं देती। हम लोगों को ना तालीम को देखिए, हम लोगों ने किताबें रटनी है और पेपर दे देने और हम लोगों ने डिवीजन्स ले लेनी है, लेकिन मज़ा तब है जब हम लोगों के पास शऊर हो, हम लोगों के पास जो है ना अदब हो, हम लोगों के जो ज़ुबान है वो बेहतर हो, हमारा इखलाक अच्छा हो। क्योंकि मुझे लगता है कि हर औरत को बहुत हुगर होना चाहिए, बहुत सलीकामंद होना चाहिए, क्योंकि एक औरत ने एक ख़ानदान बनाना होता है और जो उसके पास होगा वही वो नेक्स्ट अपने बच्चों में डेवलप करेगी। आई होप आप लोगों को जो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है अच्छा लगे और आई होप आप लोगों को समझ में भी आया हो। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। देखें, अगर हम लोग को
तालीम जो है ना, किताबें भी ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज का दौर है, पढ़ा लिखा इंसान को होना चाहिए, और ताकि हम अपने बच्चों की अच्छी जो है ना उनको पढ़ा सकें। लेकिन हम लोगों की ना खुद का अच्छा माइंड सेट होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, खाना बनाना हम लोगों को आना चाहिए, ताकि हम लोग अपने बच्चों को भी यही डेवलप कर सकें, ताकि हम लोग अपनी बेटियों को ये सिखा सकें, ताकि उनको आने वाले दौर में जो लाइफ है ना, उसको जो उसका स्टाइल है, जो उसने बसर करनी है अपनी ज़िंदगी, उसको गुजारने में मुश्किल ना हो। यहाँ पर जी मैं लिस्ट बना रही थी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और माशाल्लाह माशाल्लाह ईद की रौनकें, अल्लाह ताला सबको ईद की रौनकें, खुशियाँ जो बांटना नसीब फरमाए। अच्छा, मुझे ना पसंद नहीं है कि मैं ना एक जगह पे रुकूं और मैं चीज़ ले लूं, मुझे पसंद है कि मैं हर स्टॉल पे रुकूं और वहाँ से जो है ना चीज़ पसंद करूं, और फिर उसका रेट पूछूं, फिर थोड़ा कम करूं और फिर बाय करूं। और मुझे कोई भी ब्रांड कॉन्शियस मेरे अंदर नहीं है, मुझे जहाँ से भी अच्छी चीज़ मिली मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर ना हमारे एक बाज़ार है, बहुत अच्छा बाज़ार है, ठीक है, फेमस बाज़ार है। हम लोग यहाँ पर गए, इतनी रौनकें यहाँ पर, ज़बरदस्त किस्म की रौनकें, ठीक है, बच्चों की इतनी चीज़ें। और मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैंने ज़रूर लेना है, ठीक है, लेकर ही जाना है। और अगर मैं मीन्स कि मुझे नहीं कुछ पसंद आया तो फिर जितना मर्ज़ी भी मैं फिर लूँ, मुझे नहीं पसंद आता। अच्छा, आज ना हम लोग अपनी शॉपिंग नहीं करने आए थे, हम लोगों ने जो गिफ्ट देने ना, ईदी देने का सिस्टम होता है सिस्टर इन लॉ वगैरह को, वो हम लोग करने आए थे, ठीक है, अपनी मदर इन लॉ के साथ मैं और सिर्फ अम्मी ही गए थे। तो बहुत बहुत अच्छी वैरायटी अगेन आई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर देती हूँ, मे भी किसी को आइडिया हो जाए, मे भी किसी को कुछ पसंद आ जाए। यहाँ पर अम्मी देख नहीं, तो मैं सारा अच्छे से व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। और इतने खूबसूरत ना ये लॉन्च बाय अट्रैक्शन पे ना 2 पीस 3 पीस सूट आए थे, लेकिन मैं मच बेटर जो एक्सपेंसिव हैं, लेकिन यह कि लॉन अच्छी, इनका प्रिंट अच्छा, और जो आपका ड्रेस है ना वो लॉन्ग लाइफ टाइम चल जाता है, इसका ये मज़ा होता है ब्रांड का। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रिंट दिखा रही हूँ, 3 पीस प्रिंट थे, अच्छे कलर्स थे, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर इकट्ठे कर लिए, रेड इकट्ठे कर लिए। अब मैंने सोचा कुछ डिफरेंट कलर भी मैं लूँगी। तो अभी ना इतनी वैरायटी आई भी नहीं है ब्रांड्स पे, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी मिड सीज़न है, मीन्स कि शिफॉन का सीज़न है और सिल्क का जुगाड़ टाइप का सीज़न है। तो लॉन की वो जो होता है ना ब्राइट प्रिंटेड कलर्स, ब्राइट कलर्स और खिले खिले कलर्स, वो अभी आए नहीं है। तो मैंने क्या किया, अभी जस्ट मैंने गुज़ारे के लिए सूट लिए हैं, और मैंने ये सोचा कि मैं ईद के बाद जब अच्छी भरपूर गर्मी आ जाएगी ना, तब मैं होता है ना खिले खिले ब्राइट ब्राइट कलर्स 2 पीस 3 पीस वो ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडर्ड से ज़्यादा प्रिंटेड बहुत अच्छे लगते हैं, पहना हुआ इंसान डिसेंट सोबर लगता है, उस पर लेस लगाई हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, 2 सूट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो हम लोगों ने लॉन्च बाय अट्रैक्शन से लिए थे। यहाँ पर ये है ना, मैं कमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, ये क्लिप मैंने ऐड नहीं करना था, लेकिन बाय चांस ये हो गया तो आप लोग देख लें। लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी लाइट में ड्रेसेस दिखाती हूँ। इसकी जो ना लोन की लाइफ टाइम गारंटी होती है, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लगा था, तो ये हम लोगों ने ईद देने के लिए लिए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं भी मेरी किसी सिस्टर को ना आइडिया हो जाए, हेल्प हो जाए, और ज़ाहिर सी बात है हम लोग किसी के व्लॉग से ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। हम लोग अगर किसी का व्लॉग देखते हैं तो मुझे लगता है हमें आखिर में 1-2 पॉइंट ज़रूर सीखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं खुद पे एक्सपीरियंस करके आप लोगों को बताती हूँ। जब मैं भी किसी का व्लॉग देखती हूँ ना, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मुझे सीखने को मिलता है, मुझे कोई वाइब्स आ जाती हैं, मुझे कुछ पॉजिटिव जो है ना कुछ मिल ही जाता है। यहाँ पर ये सूट मुझे बहुत पसंद आया था, ठीक है, ये 3500 के अराउंड अबाउट ड्रेस है, और ये लॉन्च बाय अट्रैक्शन का है। इसमें हल्की हल्की ना ये देख सकते हैं आप लोग, सी ग्रीन सा कलर है और गोल्डन कढ़ाई है तिल्ले की, ये मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा, और मैंने सोचा कि मैं भी लूँगी। फिर मैंने सोचा कि ये जस्ट लास्ट था, इसके बाद इसमें सिर्फ एक ग्रे कलर पड़ा था, मैंने सोचा कि मुझे डार्क कलर्स ना लाइट कलर्स पसंद नहीं है, सॉरी, डार्क कलर्स पसंद है, तो फिर मैं नहीं लेती, मैं कोई और जो है ना वो ले लूँगी। डिसेंट सा सूट है, बहुत खूबसूरत। और ये 2 पीस ड्रेस था, इसका जो दुपट्टा है ना, इसका हम लोगों ने कहीं और से अरेंज किया, मैं मतलब कि कहीं और से बाय किया, लेकिन इसका जो ट्राउज़र उसके साथ दुपट्टा बिल्कुल अच्छे से मैच हो गया। अब जी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सेकंड ड्रेस, ठीक है, वो भी हम लोगों ने लॉन्च बाय अट्रैक्शन से ही लिया है, और इनकी लोन काफ़ी अच्छी है। लास्ट ईयर मैंने अपने ना जो शेयर की थी ना स्टिच ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस व्लॉग्स, उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मैंने ड्रेस कहाँ से लिया, मैंने डिज़ाइनिंग कैसे की रही है। आप लोग ना वो भी जाके देखिएगा, अगर हो सके ना तो मैं उसका जो लिंक है कमेंट में ऐड करूँगी, डिस्क्रिप्शन में नहीं, ठीक है, कमेंट्स में फिर लोग जो है ना क्लिक करके मेरे उस व्लॉग तक पहुँच जाएंगे। ये जो नेवी ब्लू कलर का ड्रेस है बहुत प्यारा है, ये भी, इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत है इसका भी। और ये है जी इसके दुपट्टा, इसमें लोन का जो है ना दुपट्टा है, ठीक है, शिफॉन का नहीं है, और प्रिंटेड शलवार है और प्रिंटेड ही शायद कमीज़ है, हाँ ऐसा ही है। और ये है जी बाजू, इसके बॉर्डर बना हुआ है, और बाजू जो है सिंपल है, नहीं ये आई थिंक सो शलवार है, ट्राउज़र है ये।
मैं भी अभी खैर मुझे इतनी समझ नहीं है, लेकिन आप लोग देख लें। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत 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 अच्छा लगा और मेरी उस सिस्टर को रिप्लाई भी मिल गया हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा कुछ भी इस व्लॉग में अच्छा लगा तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है। मेरे जो व्लॉग्स हैं ना उसको थम्स अप ज़रूर 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 करना है, ठीक है। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखे, ईद की खुशियाँ जो है ना बांटना नसीब फरमाए। और हमेशा छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, कभी भी किसी को भी प्लेट में रख के बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं मिलती। सो जो है उस पर बहुत ज़्यादा खुश रहें, ठीक है। और ये जो वक्त है ना इसको ऐसे मत गुजारें, इसको अच्छे से गुजारें। अल्लाह ताला मेरी हर सिस्टर का नसीब बहुत बहुत अच्छा करे। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।